दोस्तों, कभी सोचा है अगर समंदर के बीचों बीच आपकी नाव अचानक पलट जाए और आपके पास बचने का कोई साधन न हो तो आप क्या करेंगे। सिंधिया वुड्स यॉट हादसा ऐसी एक सच्ची घटना पर आधारित है जहां स्टीव कॉनवे और उनका यंग क्रू मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। अब इस सिचुएशन से वो बच पाई या नहीं, चलिए जानते हैं मेरे साथ। स्टीव कॉनवे कोई साधारण नाविक नहीं थे। 21 साल तक उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड में सेवा की। समंदर के लिए जुनून था। 2008 की गर्मियों में उन्होंने और उनके यंग क्रू ने एक खास रेस की तैयारी की। गेल्वेस्टन टेक्सास से वेरा क्रूज मैक्सिको तक की 630 मील लंबी यात्रा। उनका जहाज का नाम था सिंधिया वुड्स। क्रू में थे टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उत्साह से भरपूर, साहसी और जोशीले। उनके साथ थे ट्रेविस, रॉस, जोसेफ और स्टीव गाय। सबके लिए यह सिर्फ एक रेस नहीं थी, यह सपनों को जीने का मौका था। रवाना होने से पहले माहौल बहुत खुशी का था। हंसी मजाक, तैयारी और रोमांच भरा। स्टीव की पत्नी तक ने उन्हें अलविदा कहकर शुभकामनाएं दी। तब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के कारण स्टीव को स्कीपर बनाया गया। इसलिए स्टीव ने मन ही मन में सोचा, अब यह मेरी जिम्मेदारी है, इन यंगस्टर्स की जिंदगी अब मेरे हाथ में है। आगे रेस शुरू हो गई। तब समंदर साइलेंट था, हवा तेज थी, इसलिए सिंधिया वुड्स बाकी नावों से अलग होकर तेजी से आगे बढ़ी। तब क्रू पर सब बेहद उत्साहित थे। रात ढल रही थी, चांद ऊपर था और मौसम इतना सुंदर कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। इस दौरान ट्रेविस याद करता है कि मुझे इस रात अभी तक एक भी लहर ने नहीं भिगोया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आगे सब केबिन में सोने चले गए। लगभग सब सो ही चुके थे, लेकिन तभी सब बदल गया। केबिन के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुन ट्रेविस सबसे पहले उठा और उसने फर्श का बोर्ड उठाया और देखा कि तेजी से पानी अंदर आ रहा है। ये देख वो चिल्लाया, स्टीव, यार्ड में पानी घुस रहा है। तब सब नींद से जागे और बोर्ड उठाकर जांचने लगे। तब जांच करने पर पता चला कि कील टूट चुकी है और ये हर नाविक का सबसे बुरा सपना होता है। कुछ ही मिनटों में नाव असंतुलित होकर पलट गई। उन्हें कुछ भी करने का मौका तक नहीं मिला और इंजन बंद हो गया। लाइट्स चली गई। अब सिर्फ अंधेरा और पानी की गर्जना। स्टीव और दो स्टूडेंट यार्ड के ऊपर थे, तो वो कूदकर यार्ड से बाहर निकल पाए और पानी में कूद पड़े। लेकिन ट्रेविस, रोजर और स्टीव गाय अंदर फंस गए। पानी तेजी से भर रहा था। ट्रेविस चीखा, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। उन्होंने बाहर निकलने के लिए छोटे हैच का सहारा लिया। वहाँ 3 स्टूडेंट्स फंसे थे, लेकिन तेज बहाव और बार बार उन्हें अंदर ढकेल देता और अंदर फंसे बाकी लोग बाहर निकलने से डर भी रहे थे, क्योंकि बाहर निकलने तक सांस रोकना था और निकलने का रास्ता काफी मुश्किल था, पर वही रुकना भी मौत को बुलावा देना था। आखिरकार रोजर ने ट्रेविस को धक्का देकर बाहर निकाला, तो बाहर जो पहले से ही निकले थे वो खुश हो गए, क्योंकि वो प्रे कर रहे थे कि सब इजीली सेफली बाहर निकल जाए। उसके बाद स्टीव गाय निकले, लेकिन रोजर वो कभी नहीं आया। बाहर निकले बाकी लोग इंतजार करते रह गए, पर कोई मदद के लिए या ढूंढने नहीं गया, क्योंकि वापस लौटना नामुमकिन था। और देखते ही देखते पूरी यार्ड समंदर में डूब गई, पर रोजर को कभी किसी ने दोबारा नहीं देखा। अब 5 लोग थे, खुले समंदर के बीच, पूरी तरह असहाय। कोई लाइफ राफ्ट नहीं, कोई खाना नहीं, कोई फोन या रेडियो नहीं, सिर्फ एक फ्लोटेशन रिंग और उनके पास पहने हुए कपड़े। और उनमें से एक स्टीव गाय, लाइफ जैकेट तक के बिना। तब स्टीव कॉनवे ने तुरंत फैसला किया कि सब एक साथ रहो, अपने बेल्ट और रस्सियों से खुद को बांध लो। अगर कोई बहा भी ले जाए तो सब जुड़े रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे को पकड़कर ठंडी लहरों के बीच सारी रात गुजारी। 4 से 6 फुट ऊंची लहरें बार बार उनके चेहरों पर टकराती। हर कुछ मिनट में कोई न कोई खारे पानी में घुटता, लेकिन उन्हें एक दूसरे को हौसला देना था। इसलिए वो बात करते रहते कि हम जब बचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। किसी ने कहा, मैं सबसे बड़ी दावत खाऊंगा। किसी ने कहा, मैं सीधा बाहर जाऊंगा और बियर मंगाऊंगा। ये बातें हंसी भी लाती और हिम्मत भी देती। फिर रात में कई बार उन्हें लगा उन्होंने किसी नाव को देखा। उन्होंने लाइट से सिग्नल देने की कोशिश की, चिल्लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे टेक्सास के तट से 60 मील दूर थे और अब शिपिंग लेन से भी बाहर थे। अब बचने का उनका सबसे बड़ा सहारा था किसी मछली पकड़ने वाली नाव का वहां से गुजरना। लेकिन हर बार उम्मीद टूटती रहती और कोई नहीं दिखता। उन्हें बहुत प्यास भी लगती, पर फ्रेंड, समंदर का पानी निकलना जानलेवा होता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं।
इसलिए सबने खुद को रोका, लेकिन भूख और प्यास उन्हें तोड़ रही थी। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दिलाई। उस वक्त वो सब थक चुके थे, क्योंकि वो लोग बीच समंदर में तैर रहे थे और बस शून्य में घूरते रहते। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उम्मीद जिंदा थी, वो उम्मीद जो उन्हें जिंदा रख रही थी। यह लगभग सपनों जैसा अवास्तविक था। मेक्सिको की खाड़ी, असीमित नीला समंदर और 5 लोग जो जिंदगी और मौत के बीच तैर रहे थे। इनमें से एक था स्टीव कॉनवे, एक यंग नाविक। आगे जैसे ही वो समुद्र की धारा पर बहते रहे, स्टीव ने क्षितिज पर कुछ देखा। तब स्टीव ने पूछा, क्या तुमने वह देखा? वहाँ एक तेल रिंग था। मेक्सिको की खाड़ी में बिखरे कई मानव रहित तेल रिंगों में से एक, और स्टीव को लगा शायद यही उनकी मुक्ति का रास्ता हो सकता है। रिंग दूर था, लगभग 7 मील, और पानी की सतह से 100 फीट ऊपर। अगर वे वहां तक पहुंच भी जाते तो ऊपर कैसे चढ़ते? स्टीव के मन में सवाल था, हम तैर भी सकते हैं या नहीं, और अगर तैर भी गए तो वहां चढ़ेंगे कैसे? ट्रेविस, जो उनके दल का सबसे एक्सपीरियंस स्टूडेंट था, बोला, हम हवा के खिलाफ तैरेंगे, पर इससे सारी ताकत खत्म हो जाती। अब यह सुनकर स्टीव ने फैसला लिया कि एनर्जी बचानी चाहिए। अगर वे रिंग की ओर तैरते हैं तो शायद बीच रास्ते में ही खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने समुद्र की धारा से बहते रहने का निर्णय लिया। लेकिन वहां रहना भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी शार्क से भरी हुई है। और जल्द ही स्टीव की नज़र पड़ी एक त्रिकोणीय पंख पर। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर स्टीव बोल देता तो बाकी सब डर जाते। इसलिए वो खामोशी से अपने डर को अंदर दबा के रखता। अब रात धीरे धीरे गुजरती रही, और जैसे ही सूरज उगा, थोड़ी राहत आई। रोशनी मानसिक रूप से हिम्मत देती है, लेकिन सूरज के साथ एक नई मुसीबत भी आई। किसी के पास टोपी नहीं थी, कपड़े भी भीगे हुए थे, और दोपहर तक सब जलने लगे। चेहरे, हाथ पैर सब सूरज की आग में झुलस गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सोना में बैठे हैं। सब उबल रहे थे, और इस समय तक नाव डूबे हुए 13 घंटे हो चुके थे, और अब तक बचाव का कोई संकेत नहीं था। थके हुए, प्यासे और जलते हुए स्टीव ने एक बार फिर तेल रिंग की ओर तैरने का सोचा। शायद अब यही सही है, क्योंकि हवा पीछे थी। इसलिए स्टीव को लगा, अब हम कर सकते हैं। घंटे पहले उसने ही मना किया था, लेकिन अब सब टूट रहे थे। रिंग ने उन्हें एक नया फोकस दिया, जीवित रहने की एक नई उम्मीद। वो तैरने लगे, लेकिन 2 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी वो रिंग के करीब नहीं पहुंचे। अब सबकी एनर्जी खत्म हो रही थी, और तभी सामने आया एक और खतरा। पानी में तैरता एक पुर्तगाली मैन ओ वॉर। यह जेलफिश नहीं, बल्कि तैरता हुआ जानलेवा खतरा है। इसके लंबे टेंटिकल्स 50 से 60 फीट तक फैलते हैं और जहर से भरे होते हैं। अगर इनमें से एक भी टकरा जाए तो मौत पक्की थी। इसे देख स्टीव और उनका क्रू तेजी से तैरने लगे। किसी तरह उन्होंने इस मौत के जाल से बचाव किया, लेकिन उनकी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब वो सब 14 घंटे से ज्यादा समय से पानी में थे, न खाने का सहारा, न पानी का। पसीने और समंदर के नमक ने उनके शरीर को डिहाइड्रेशन की कगार पर पहुंचा दिया था। पानी से घिरे होने के बावजूद सब प्यास से मर रहे थे। धीरे धीरे सबकी उंगलियां सिकुड़ने लगी थी, त्वचा कच्ची और फटी हुई लग रही थी, और अब हर कोई टूटने लगा था। दोपहर तक कोस्ट गार्ड को उनकी नाव का ट्रांसपोंडर सिग्नल मिल चुका था। एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने उसे दूर से देखा, जिसे देख सबने राहत की सांस ली। और यही वो पल है जिसे वो बच जाएंगे ऐसा सबको लगा। लेकिन धाराओं ने उन्हें डूबी हुई नाव से मीलों दूर तक पहुंचा दिया था। वो हेलीकॉप्टर को देख सकते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पा रहा था। यह उनके लिए सबसे दर्दनाक पल था। उम्मीद उठती थी और फिर टूट जाती थी। जैसे जैसे सूरज डूबा, ठंडी हवाएं चलने लगी। अब जलती हुई गर्मी हड्डियां जमाने वाली ठंड में बदल गई। अब रॉस, सबसे छोटा और दुबला सदस्य, सबसे पहले टूटने लगा। उसका शरीर तेजी से ठंडा हो रहा था और वो सबसे पहले बेहोश हो रहा था। स्टीव ने सभी को एक साथ रहने के लिए कहा और पास पास, जिससे कि गर्मी बनाए रहती। लेकिन सच्चाई यह थी, हर कोई अपनी आखिरी सीमा पर था। अब वो 24 घंटे से ज्यादा पानी में थे, और स्टीव को भी लग रहा था शायद अब हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन जब सब टूट चुके थे, अंधेरे में रोशनी दिखी, हवा में गूंजती आवाज, और अचानक एक हेलीकॉप्टर जिसकी हर लाइट जल उठी। कोस्ट गार्ड ने रात को भी खोज जारी रखी थी। उन्होंने समंदर की धाराओं को ट्रैक किया, और लास्टली 5 नाविक मिल गए। हर कोई चिल्लाया, हम बच गए, हम घर जा रहे हैं।
लेकिन सभी जिंदा नहीं लौटे। उनका एक साथी रोजर स्टोन ने 2 छात्रों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह कभी वापस नहीं आया। स्टीव कहता है, रोजर का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने हमें जिंदगी दी। स्टीव आज भी उस अनुभव को याद करता है, क्योंकि इसी पल सबने जाना जिंदगी कितनी कीमती है। अब वो छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेते हैं, क्योंकि जीवन अद्भुत है। आपको बस इसे जीना आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बर्फीले तूफान में सर्वाइवल देखना है तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको वहीं मिलूंगी।